नमस्कार, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे इस वीडियो में। दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम बात करेंगे हरियाणा में विधानसभा चुनाव को लेकर जिस तरीके से सियासत गरमाया हुआ है और एक फैक्ट बन चुका है। जी हाँ दोस्तों, कुमारी शैलजा के नाम पर जिस तरीके से राजनीति हो रही है। दोस्तों, आपको बता दूं कि पिछले दिनों जिस तरीके से कांग्रेस में कुमारी शैलजा पर जातिगत टिप्पणी की गई, उनके इतने लंबे संघर्ष पर जिस तरीके से सवाल खड़ा किया गया, उन पर जातिगत टिप्पणी की गई। दोस्तों, आपको बता दूं, कुमारी शैलजा कांग्रेस में दलितों की एक बड़ी नेता हैं और जिस तरीके से उनको बड़े बड़े पदों पर रही, लेकिन फिर भी कुमारी शैलजा को हरियाणा का मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया। जिस पद की दावेदार हैं उनको वो हक नहीं दिया गया। तो दोस्तों, यहाँ कहीं ना कहीं जिस तरीके से कुमारी शैलजा के साथ अन्याय हो रहा है और जिस पर इतने लंबे समय तक कुमारी शैलजा कांग्रेस पार्टी में रहकर जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी के लिए काम करती रही हैं, कांग्रेस पार्टी को मजबूत बनाती रही हैं। हालांकि वो दलित समाज से आती हैं, दलितों की एक बड़ी चेहरा के तौर पर जानी जाती हैं कुमारी शैलजा, लेकिन जिस तरीके से उनका अपमान कांग्रेस में हुआ, ये आकाश आनंद को सहन नहीं हुआ। दोस्तों, आकाश आनंद जो कि बहुजन समाज पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं, तमाम बहुजन समाज के वो बड़े बड़े चेहरे उनके कुमारी शैलजा के सपोर्ट में आए। बात करूं चंद्रशेखर आज़ाद रावण की, तो चंद्रशेखर आज़ाद रावण भी कुमारी शैलजा के सपोर्ट में कांग्रेस पर सवाल खड़े किए। लेकिन जिस तरीके से आकाश आनंद ने कुमारी शैलजा को बसपा में ज्वाइन होने का ऑफर दिया, ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बात है, जो कि कुमारी शैलजा को आकाश आनंद के ऑफर देते ही भारतीय जनता पार्टी से भी ये ऑफर आने लगती है। दोस्तों, लेकिन क्या ये भारतीय जनता पार्टी जो कि दलितों के साथ अन्याय करती आई है, क्या कुमारी शैलजा को सम्मान देने का काम करेगी? दोस्तों, ये बहुत बड़ा सवाल है। या फिर सिर्फ कांग्रेस को नीचा दिखाने के लिए, कांग्रेस पर सवाल खड़ा करने के लिए सिर्फ कुमारी शैलजा को बसपा में बुला रहे हैं। बसपा में नहीं, सॉरी, भारतीय जनता पार्टी में। दोस्तों, बहुजन समाज पार्टी दलितों के हक और उनके अधिकार के लिए आवाज़ उठाती है, बरसों से संघर्ष करती रही है, मान्यवर काशीराम साहब की विचारधारा को आगे बढ़ाती रही है। और नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद जिस तरीके से नए अंदाज में हरियाणा में जिस तरीके से एक्टिव जिस तरीके से है हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर। दोस्तों, आपको बता दूं, 5 अक्टूबर को हरियाणा में विधानसभा का चुनाव है, होने वाला है, हो रहा है, होने जा रहा है। तो दोस्तों, जिस तरीके से सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी अलग अंदाज में रैलियों को संबोधित करते हुए नज़र आ रहे हैं, तो मैं बात कर लूँ यहाँ पर आकाश आनंद की। तो दोस्तों, आकाश आनंद ने जिस तरीके से कुमारी शैलजा को बसपा में ज्वाइन होने का ऑफर दिया है और जिसके बाद अब भारतीय जनता पार्टी ने भी ये बड़ा ऑफर दे दिया है कुमारी शैलजा को। लेकिन यहाँ पे बहुत बड़ा सवाल ये है कि क्या कुमारी शैलजा वाकई में कांग्रेस से इस्तीफ़ा देने वाली हैं, कांग्रेस को इस्तीफ़ा देने वाली हैं? क्या अब अगर कांग्रेस को इस्तीफ़ा देती हैं तो यहाँ पर ये बड़ा सवाल है कि अगर वो बसपा में शामिल होती हैं तो दलितों की राजनीति में दलितों के हक और अधिकार के लिए आवाज़ उठाती हैं और वहाँ पर उनको दलितों में एक बड़ी नेता के तौर पर जाना जाएगा। लेकिन अगर वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल होती हैं तो दोस्तों, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अन्याय करती आ रही है, आपने हमेशा से देखा है, जहां भी भारतीय जनता पार्टी की सत्ता है वहां पर दलितों को किस तरीके से अन्याय का सामना करना पड़ता है, ये आप सभी जानते हैं। तो दोस्तों, ये देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि क्या कुमारी शैलजा का अगला कदम क्या होगा। लेकिन यहाँ पर फिलहाल कुमारी शैलजा के नाम पर जिस तरीके से राजनीति गरमाई हुई है, हरियाणा की सियासत में गर्मा गर्मी का माहौल है। सभी पार्टियां अपने अपने दाव पे चल रही हैं। अगर मैं बात करूं चंद्रशेखर आज़ाद की, तो चंद्रशेखर आज़ाद दोस्तों, वो बहुत ही कम समय में इतनी लोकप्रियता हासिल की है चंद्रशेखर आज़ाद रावण,
जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। दोस्तों, कोई भी ऐसा दल नहीं होगा जो कि इतनी जल्दी, इतनी ही कम समय में, लेकिन दोस्तों यहाँ पर बात है मेहनत, संघर्ष की। चंद्रशेखर आज़ाद ने वो संघर्ष किया जिसकी बदौलत आज उन्हें इतने सारे लोगों का सम्मान मिल रहा है, इतने सारे लोगों का विश्वास उनके ऊपर है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर ये देखना दिलचस्प होगा कि हरियाणा के चुनाव में जिस तरीके से ये मुकाबला है, यहाँ पर बसपा इनेलो का गठबंधन है ज़बरदस्त, और यहाँ पर बहुजनों का जो वोट बैंक है कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी की ओर झुकता हुआ नज़र आ रहा है। और बात करूँ आज़ाद समाज पार्टी और चंद्रशेखर आज़ाद और दुष्यंत चौटाला की, तो दोस्तों चंद्रशेखर आज़ाद और दुष्यंत चौटाला भी बहुजन समाज पार्टी की राजनीति करते हैं, और जिस तरीके से बहुजन समाज के लोगों के मसीहा के तौर पर जाने जाते हैं चंद्रशेखर आज़ाद। मैंने बताया आपको कि बहुत ही कम समय में चंद्रशेखर आज़ाद ने जिस लोकप्रियता को हासिल की है वो किसी भी दल ने इतनी जल्दी नहीं की होगी। तो दोस्तों ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, और चंद्रशेखर आज़ाद किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं, पूरा देश उन्हें जानता है। और जिस तरीके से यहाँ पर हरियाणा में विधानसभा चुनाव है और ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन यहाँ पर दोस्तों बात करूँ भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की, तो यहाँ पर दोनों का कहीं ना कहीं सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का सत्ता रहा है और लोगों में ये आक्रोश है, जहाँ भी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता जा रहे हैं प्रचार प्रसार करने के लिए, लोग उन्हें काले झंडे दिखाने का काम कर रहे हैं। गाँव में जाने से पहले ही लोग काले झंडे लेकर खड़े हो जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जनता जिस तरीके से विकास के नाम पर उनको छला गया है, ठगा गया है, ये कहीं ना कहीं उनका आक्रोश है। तो दोस्तों यहाँ पर अब देखना यही दिलचस्प होगा कि क्या आने वाले समय में कौन सी पार्टी को जीत हासिल होती है, किसकी सरकार बनती है। लेकिन अटकलें यही लगाई जा रही है कि यहाँ पर टक्कर का मुकाबला होने वाला है आज़ाद समाज पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के बीच। दोस्तों यहाँ भी अभय चौटाला के साथ गठबंधन है बहुजन समाज पार्टी की, और यहाँ दूसरी तरफ देखें तो दुष्यंत चौटाला के साथ गठबंधन है आज़ाद समाज पार्टी की। तो ये दोनों बहुजनों की राजनीति करते हैं, दलित शोषित पिछड़ों की राजनीति करते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर दोस्तों ये दोनों एक हो जाते हैं तो आप समझ सकते हैं दोस्तों एकता में कितनी ताकत है, ये आप सभी जानते हैं। लेकिन यहाँ पर अलग अलग हैं, दोनों सिक्के के एक ही पहलू हैं, आज़ाद समाज पार्टी और बहुजन समाज पार्टी, लेकिन फिर भी अलग अलग हैं। ऐसा क्यों? आखिर क्यों? चंद्रशेखर आज़ाद हमेशा बहन कुमारी मायावती को अपनी लीडर मानती हैं, अपनी लीडर मानते हैं, लेकिन फिर भी बहन कुमारी मायावती के साथ जाकर गठबंधन क्यों नहीं करते, बहन कुमारी मायावती के साथ संपर्क में क्यों नहीं जाते? ये बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन दोस्तों नीले रंग में दोनों ही रंगे हुए हैं, दोनों ही मान्यवर कांशीराम साहब के विचारधारा पर चलते हैं, लेकिन चलने का तरीका अलग अलग है। दोस्तों इस पर आप क्या कुछ कहते हैं हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी दर्शकों से इजाज़त चाहती हूं। लेकिन इससे पहले आप सभी दर्शकों से रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे टाइम टू टाइम और सबसे पहले। नमस्कार, जय भारत, जय संविधान।